बहुत साल पहले कनान देश में याकूब नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके 12 बेटे थे। उनमें से एक था यूसुफ। यूसुफ अभी जवान था, भोला भाला और परमेश्वर से प्रेम करने वाला। याकूब यूसुफ को सबसे ज्यादा चाहता था क्योंकि वह बुढ़ापे में पैदा हुआ था। उसने यूसुफ को एक सुंदर रंग बिरंगी पोशाक दी थी। जब भी यूसुफ उस पोशाक में घर से बाहर निकलता, उसके भाई ईर्ष्या से भर जाते। उनके दिल में जलन थी, नफरत थी, लेकिन यूसुफ का दिल सीधा सादा था। वह अक्सर अपने सपनों के बारे में भाइयों से कहता। उसने एक बार कहा, मैंने सपना देखा कि खेत में हम सब पूले बांध रहे हैं। मेरे पूले के सामने तुम्हारे पूले झुक गए। भाई यह सुनकर गुस्से से तिलमिला उठे। फिर यूसुफ ने दूसरा सपना बताया। मैंने देखा सूरज, चांद और 11 तारे मेरे सामने झुक रहे हैं। यह सुनकर भाइयों का गुस्सा और जलन आसमान छू गई। उन्होंने मन ही मन तय कर लिया, हम इस सपने देखने वाले से छुटकारा पालेंगे। एक दिन अवसर मिला। जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा, उन्होंने उसे पकड़ लिया, उसकी रंग बिरंगी पोशाक उतार ली और उसे गहरे अंधेरे गड्ढे में फेंक दिया। सोचिए जरा, वह मासूम लड़का अपने ही भाइयों द्वारा धोखा खाकर गड्ढे में अकेला पड़ा था। उसके आंसू, उसकी चीखें, लेकिन किसी ने उसकी पुकार नहीं सुनी। थोड़ी देर बाद जब कुछ व्यापारी वहां से गुजरे तो भाइयों ने उसे 20 चांदी के सिक्कों में बेच दिया। उनके लिए यूसुफ सिर्फ पैसों की कीमत था। उधर पिता याकूब को जब उसका खूनी चोला दिखाया गया तो वह रो रो कर कहने लगा, मेरा बेटा यूसुफ जंगली जानवरों ने खा लिया। वह शोक से टूट गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। मिस्र में यूसुफ को एक सरदार पोतीपरा ने खरीद लिया। यूसुफ हर काम ईमानदारी और मेहनत से करता था। जो भी काम उसके हाथ में आता, परमेश्वर उसे सफल बनाता। पोतीपर ने उस पर भरोसा किया और उसे अपने पूरे घर का अधिकारी बना दिया। लेकिन एक दिन झूठ का जाल बिछा। पोतीपर की पत्नी ने यूसुफ पर गलत आरोप लगाया। निर्दोष होते हुए भी यूसुफ को जेल में डाल दिया गया। सोचिए, एक जवान लड़का जिसने किसी का बुरा नहीं किया, वह जेल की अंधेरी कोठरी में बैठा है, लेकिन फिर भी उसके होंठों पर शिकायत नहीं, बल्कि परमेश्वर पर विश्वास था। जेल में चमत्कार हुआ। यूसुफ ने कैदियों के सपनों का सही अर्थ बताया। कुछ साल बाद फिरौन ने भी अजीब सपने देखे। पूरे राज्य में कोई उनका अर्थ नहीं समझ सका। तभी किसी ने याद दिलाया, राजा, जेल में एक हिब्रू युवक है जो सपनों का अर्थ बता सकता है। यूसुफ को तुरंत महल में बुलाया गया। उसने फिरौन से कहा, राजा, यह सपने परमेश्वर की ओर से हैं। 7 साल भरपूर उपज होगी और फिर 7 साल भयंकर अकाल पड़ेगा। यूसुफ की बात से फिरौन इतना प्रभावित हुआ कि उसने कहा, इस युवक से अधिक बुद्धिमान और विवेकशील कोई नहीं है। आज से यह मेरा दूसरा सबसे बड़ा अधिकारी होगा। और ठीक वैसा ही हुआ। 7 साल तक मिस्र में अन्न का भंडार इकट्ठा किया गया। फिर 7 साल अकाल पड़ा। लोग दूर दूर से मिस्र अन्न लेने आने लगे। एक दिन यूसुफ के अपने भाई भी आए। वे भूख से परेशान थे, लेकिन यूसुफ को पहचान न पाए। सोचिए वह क्षण जब बरसों पहले जिस भाई को उन्होंने गड्ढे में फेंक दिया था, उसी के सामने आज वे हाथ फैलाए खड़े थे। यूसुफ का दिल भर आया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने उनसे कहा, मैं ही तुम्हारा भाई यूसुफ हूं, जिसे तुमने मिस्र को बेच दिया था। परंतु घबराओ मत, क्योंकि जिसे तुमने बुराई समझा, परमेश्वर ने उसे भलाई के लिए बदल दिया। उसने मुझे आगे भेजा ताकि तुम्हारा और बहुत से लोगों का जीवन बच सके। और फिर यूसुफ ने अपने पिता याकूब और पूरे परिवार को मिस्र बुला लिया। परिवार फिर से मिल गया। आंसुओं के बीच क्षमा बह निकली। नफरत प्रेम में बदल गई और यूसुफ ने अपने भाइयों को गले लगाकर कहा, अब कोई दुखी मत हो, परमेश्वर की योजना सबसे बड़ी है। शिक्षा यूसुफ की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे लोग हमें धोखा दें, चाहे हालात हमारे खिलाफ क्यों ना हों, अगर हम परमेश्वर पर भरोसा रखें तो वह हर बुराई को भलाई में बदल देता है। बाइबल कहती है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। रोमियो 8:28।